आज भीलों से भी युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया कि मेरा जो बल और पराक्रम था वह प्रभु का ही था, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। यदुवंश के संहार का जब पूरा प्रसंग अर्जुन ने विस्तार पूर्वक सुनाया तो कुंती मैया ने जब ये सुना कि गोविंद भगवान लीला संवरण करके परम धाम को चले गए, तो तुरंत गोविंद भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए ध्यानस्थ होकर एक क्षण भी कुंती मैया ने नहीं रुका, अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में श्री दशरथ जी महाराज हुए या कृष्णावतार में भगवती कुंती, जिन्हें प्रभु के वियोग को क्षण भर भी सहा नहीं जा सकता। पांडव भी तुरंत द्रौपदी जी को साथ में लेकर के परीक्षित को अपने राज्य का सत्ता का भार सौंप करके स्वर्गारोहण करते हुए हिमालय यात्रा करते करते अंत में परम धाम को प्राप्त हो गए। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता का भार संभाल लिया। परीक्षित को समझ में आया कि अब एक बार चल करके प्रजा की व्यवस्था देखी जाए, कैसी व्यवस्था चल रही है। जहां जहां अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा सुनते थे, परंतु एक जगह बड़ा अटपटा दृश्य दिखाई पड़ा कि गाय बछड़े आंसू बहाते हुए रोते हुए जा रहे हैं, एक निर्दयी व्यक्ति पीटते हुए ले जा रहा है। दोनों गाय और बछड़े अपने सुख दुख की बातें कर रहे हैं। बछड़ा कहता है, मां शायद आप इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर टूट गए, अथवा इसलिए रो रहे हो कि प्रभु छोड़कर चले गए। मां शायद आप इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर टूट गए, इसलिए रो रही हो, या प्रभु छोड़कर चल गए उनकी स्मरण में रो रही हो। अब इन दोनों के संवादों को परीक्षित ने सुना, क्रोध में नेत्र से अंगारे बरसाने लगे, क्रोधित हो गए। महाराज परीक्षित ने कहा कि मुझे परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु गोपाल बन करके बन बन विचरण करते रहे, उनके परम धाम जाते ही मेरी गायों पर इतना अत्याचार। प्रभु का नाम ही जिनके लिए गोविंद से गोपाल पड़ा, उन्हीं की गायों पर इतना अत्याचार है, नहीं मैं सह सकता हूं। तुरंत अपने म्यान से तलवार परीक्षित ने निकाल ली। हाथ में तलवार लिए महाराज परीक्षित दौड़ पड़े। हे गोमाता, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं, प्रभु परमधाम गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जीवित है। मारोदिरम भद्रमति खलानाम मई शास्तरी। क्रोधित हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े, उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे कि वह दीनवत होकर के शरण में आ गया, मुकुट उतार करके चरणों में गिर पड़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज मेरी रक्षा करो। शरणागत की रक्षा करना यही धर्म है। ये जानकर के महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार को अपनी म्यान में रख लिया। हे गोमाता, आप कौन हो? आप लोग साधारण गाय और बछड़े नहीं। आप लोगों के संवाद को मैंने सुना, तो आप कौन है? आप लोग अपना परिचय बतलाइए। बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं अपने दुख का हर हेतु किसे कहूं, किसे बतलाऊं, मैं तो खुद नहीं समझ पाता। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। बछड़े ने कहा, कर्म ही सुख दुख का कारण है। अब ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवत इच्छा से हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ग्रहों की स्थिति खराब है इसलिए समय बिगड़ता चला जा रहा है। अब महाराज ने कहा बस बस मैं आपको समझ गया, आप साक्षात धर्म है, और आपके साथ साक्षात गो माता है, पृथ्वी माता है। अब चिंता न करो, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्।
महाराज परीक्षित कलयुग को मारना चाहते थे उस दुष्ट को, लेकिन दीनवत होकर के शरण में गिर पड़ा। चरण में गिर पड़ा तो शरणागत की रक्षा करना यही धर्म है। तो महाराज परीक्षित ने पूछा कि ये बतलाओ कि तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं। कलयुग ने कहा, महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूं, इतना दोष गिनाऊं वह कम पड़ जाएगा, पर गुण सिर्फ एक ही है। कलयुग में इससे सरल साधन कोई संभव नहीं है। केवल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में केवल हरिनाम संकीर्तन से जीव भवसागर से बड़े ही सहजता पूर्वक पार कर सकता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुए कि चलिए अब इतना समय कलयुग में किसी के पास है नहीं, चलते फिरते भी भगवान का नाम लेगा, संकीर्तन करेगा तो उसी से उसे अन्य युगों की तपस्या करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अब यज्ञ करने के लिए बड़े साधन करने पड़ेंगे। कलयुग में बैठे बैठे जीभ हिलाओ, आनंद लो, प्रभु के नाम का आश्रय लेकर पार हो जाओ। भगवान रीझ गए। महाराज परीक्षित भाई प्रसन्न हो गए। भाई तो अब हम तुम्हें रहने का स्थान देंगे, जाओ 4 जगह रहना, इसके बाद कहीं बढ़ना मत। दितम पानम स्त्रियः सूना यत्रास धर्मस् चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाए वहां जाकर रहो, कलयुग को आदेश दिए। जहां मदिरा पान हो वहां जाओ, जहां लंपट पुरुष रहते हो वैश्यालय में चले जाओ, जहां जीव जंतुओं की हत्या होती है कसाई खाने में जाओ। अब कलयुग गिड़गिड़ाने